तो वहीं देखिए ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल से भी सामने आ रही है। हिमाचल में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मंडी की चौहार घाटी और कुल्लू के लाग वैली में देखिए बाढ़ की वजह से हालत बहुत ही खराब हो चुके हैं। हिमाचल के चंबा में आज सुबह ही भूकंप आया। सुबह 3.3 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसके बाद से लोगों में दहशत भी देखने को मिल रही है। तो एक और बारिश से तबाही, दूसरी ओर बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग, नदी और नहरें उफान पर, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति। मंडी तो पूरा मंडी जिला बाढ़ की स्थिति की वजह से काफी सबसे ज्यादा प्रभावित वही नजर आ रहा है। और अब देखिए भूकंप की वजह से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। तो बादल फटने के बाद से कुल्लू और मंडी में भारी तबाही देखने को मिली है। ये जल प्रलय किस तरीके से पूरे हिमाचल को तबाह कर रहा है, ये तस्वीरें, ये वीडियो यही बयां कर रही है। ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, जरा समझिए कि हिमाचल के लोग इस वक्त किस परेशानी से जूझ रहे होंगे। क्या वो मंजर रहा होगा जहां पर लैंडस्लाइडिंग के बाद इस तरीके के बादल फटने के बाद तबाही आती है। सड़कें टूटी हुई हैं, आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है, कई गाँव से संपर्क टूटा हुआ है। और जब लैंडस्लाइडिंग होती है तो टावर टूट जाते हैं, टावर दरक जाते हैं। तो बिजली के टावर हो या फिर मोबाइल टावर हो, दरकने की वजह से कई गांवों से संपर्क इस दौरान टूट गया। ये देखिए, ये ब्रिज बनाया हुआ था, लेकिन नदी के इस रौद्र रूप की वजह से, इस जल प्रलय की वजह से ये ब्रिज भी टूट गई है। आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मार्ग टूट चुका है वहां लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ रहा है दूसरे रास्ते से। और प्रशासन लगातार कवायद कर रही है जो सड़कें टूटी हुई है उनको बनाने की, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन के काम को भी ठप कर दिया है। तो सड़क बनाने के लिए भी प्रशासन लगी हुई थी, लेकिन वो प्रशासन भी अब अपना काम नहीं कर पा रही, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से जो मटेरियल, जो क्वालिटी मटेरियल उन्हें चाहिए होता है, वो टिक नहीं पा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, नदी का रौद्र रूप, आसपास आपको लोग नजर आएंगे और वहीं आसपास आपको सड़कें भी टूटी हुई नजर आएंगी। यानी कि इस नदी के कटान में एक सड़क का बड़ा हिस्सा नदी के साथ बह गया है। ये तस्वीरें जहां पर एक पुलिया भी आपको टूटी हुई नजर आएगी। तो हिमाचल के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें अभी सामने आ रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका मंडी क्षेत्र है। बाढ़ की वजह से लोग सबसे ज्यादा मंडी में प्रभावित है। और हमारे सहयोगी जीवन तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे, उन्हीं से जानेंगे हिमाचल में इस वक्त क्या हालात है। जीवन, जिस तरीके से तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार तबाही देखने को मिल रही है, नदियां बिल्कुल उफान पर है, कई नदी के उफान पर होने की वजह से पुल टूट गए हैं, सड़कों का बड़ा हिस्सा नदी के कटान में आगे जा चुका है, बह चुका है। क्या हालात अभी हिमाचल के, जगह जगह से क्या तस्वीरें सामने आ रही है? दिनों से बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो जिंदगी है लोगों की वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। और अभी भी 25 अगस्त तक इसके लगातार संभावना बनी है आईएमडी द्वारा कि प्रदेश में इस तरह के हालात बने रहेंगे। क्लाउड बर्स्ट होगा, लैंडस्लाइड होगा और फ्लश जो फ्लड है उसकी चेतावनी आईएमडी शिमला द्वारा दी गई है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसका येलो अलर्ट में बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है आईएमडी शिमला द्वारा। उन्होंने कहा कि लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह से लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड आता है, इसकी जानकारी उन्हें दे दी जाएगी। ये पहली बार आईएमडी ने कहा कि विभाग ये सूचना जारी करेगा कि इस क्षेत्र में इस समय में फ्लैश फ्लड हो सकता है, तो आप लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जाएं। आपने बात की कि अभी तक क्लाउड बर्स्ट जो है वो 38 हुए हैं प्रदेश में, फ्लैश फ्लड 74 और जो लैंडस्लाइड है वो 72 प्रदेश में इस वक्त हुए हैं। और अगर सड़कों की बात करें तो एक एनएच बंद है 305, कुल 356 सड़कें बंद हैं, 872 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हैं और पानी की 140 स्कीमें बंद हो चुकी हैं। बावजूद इसके पिछले कल जो हुआ वो सबने देखा, किन्नर कैलाश यात्रा को बंद कर दिया गया, 11 दिन पूर्व ही बंद कर दी गई। कोटखाई के रामनगर में पहाड़ी दर की है, शिमला के सरकारी आवासों को खाली करवाया गया, खासकर जो एमएलए के आवास थे उन्हें भी खाली करवाया गया है। कुल्लू की लग वैली में पिछले कल देखा कि भारी बरसात हुई और सरवरी नदी तो का जो उफान था उसने बहुत सारी सड़कें, बहुत सारी जमीन और बहुत सारे घर ली लिए हैं। जी चित्रा। जीवन, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है लैंडस्लाइडिंग की, कई जगहों की सड़कें इस कदर टूटी हुई हैं कि आवाजाही पूरी तरीके से ठप है, गांव से संपर्क टूट गया है। किस तरीके से प्रशासन अब कवायद कर रही है उन तक पहुंचने की, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं और संपर्क टूटने की वजह से उनको खाने पीने, राशन की दिक्कत हो गई, ऐसे में प्रशासन उन तक कैसे पहुंचेगी?
जी बिल्कुल, आपने भी एक बात कही कि वहां तक नहीं पहुंचा जा रहा है, लोगों को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है, बावजूद इसके कि अगर बारिश थमती है तो ऐसा कुछ किया जाए। और उसके साथ साथ ही नई घटनाएं हो रही हैं और लोगों को आफत के माहौल में जीना पड़ रहा है, उनके पास राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है अभी तक भी। और लगातार बारिश है, इस वक्त भी जहां मैं खड़ा हूं वहां भी बारिश हो रही है लगातार। और जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी दी गई है, फ्लैश फ्लड की फिर से चेतावनी दी गई है। और लगवाली में और किन्नौर में एक किन्नर क्लास यात्री की मौत हुई है। गाजियाबाद का एक गौरव नाम का व्यक्ति था जिसके सिर के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरा और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। इस तरह के वाकयात हिमाचल में इस वक्त चल रहे हैं जी।